नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जासूसी हो रही है या फिर राहुल की सुरक्षा पर कांग्रेस ने बेवजह बवाल खड़ा कर रखा है? सरकार ने अगर इसे रूटीन जांच बताया है तो फिर सरकार की इस दलील को कांग्रेस क्यों नहीं मान रही? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त राहुल गांधी बजट सत्र से पहले ही छुट्टी पर चले गए। वो कहां है किसी को नहीं पता। लेकिन इधर राहुल की गैर मौजूदगी में दिल्ली पुलिस ने जब राहुल के घर और दफ्तर जाकर कुछ बेतुके सवाल पूछे तो कांग्रेस को इसमें जासूसी की बू आने लगी। कांग्रेस ने यह मुद्दा सड़क पर भी उठाया और आज संसद के दोनों सदनों में भी। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ये राहुल की जासूसी नहीं बल्कि सुरक्षा का सर्वे जुटाने की एक रूटीन प्रक्रिया है। हाई प्रोफाइल नेताओं का सिक्योरिटी ऑडिट आज से नहीं बरसों से हो रहा है, फिर भी कांग्रेस अपने आरोपों पर अड़ी हुई है। आज तो कांग्रेस ने सरकार की सफाई को बेतुकी दलील बताकर राज्यसभा से वॉकआउट तक कर दिया। अब ये बड़ी बहस का बड़ा सवाल है कि राहुल की सुरक्षा पर जासूसी का बवाल आखिर क्यों? सरकार की रूटीन की दलील कांग्रेस आखिर क्यों नहीं मानती? और यही है आज हमारा बड़ी बहस का मुद्दा कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं मान रही इस दलील को। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं दीपक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छा खासा अनुभव उन्हें इन तरह के तमाम मामलों पर है। इसके अलावा हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, एडिटर दोपहर का सामना के मुंबई से जुड़ गए हैं। हमारे साथ मोहम्मद शाहिद, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं। मदन लाल, आम आदमी पार्टी के एमएलए हमारे साथ जुड़ गए और थोड़ी देर में हमारे बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, ये एक सामान्य ज्ञान की बात है कि अगर किसी की जासूसी करवानी है तो वो इस तरह खुल्लम खुल्ला ऐसे बेतुके सवालों से कोई क्या भला कराएगा कि राहुल गांधी की माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी आंखों का रंग क्या है। और वही बात, वही लॉजिक आज अरुण जेटली ने भी दिया। तो आपको क्यों ये पच नहीं रहा, हजम क्यों नहीं हो रहा? नहीं, हजम इसलिए नहीं हो रहा है कि पहले तो जो अरुण जेटली जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी पे भी ये हुआ है, सोनिया गांधी जी ने भी ये फॉर्म भरा है, वो सबसे पहले गलत है। दूसरी चीज, मैं अगर आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताऊंगी, जो पहली बार 2 मार्च को जो एएसआई शमशेर सिंह जो तुगलक लेन के आजू बाजू सवाल पूछते हुए गए थे, तो जब एसपीजी ने उनको कन्फ्रंट किया था तब उन्होंने ये फॉर्म निकाला था ये कहकर कि वो अपनी ड्यूटी करने आए, फॉर्म भरने आए हैं। मैं पूछती हूँ, शमशेर सिंह जी सीधा ऑफिस में जाकर ये प्रोफॉर्मा दे देते और भरवाने को कह दिया जाता। 12 तारीख को 2 बीट कांस्टेबल्स जाते हैं ऑफिस में और ये फॉर्म भरने की बात करते हैं और उसी दिन जो मोइली जी का नाम लिया गया है, चाको जी का नाम लिया गया है, जो बसी जी ने अपने एक्सप्लेनेशन में दिया, वो 12 तारीख का हुआ, जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। 14 तारीख को फिर से 2 सीनियर इंस्पेक्टर्स ऑफिस पहुंचे हैं और वहां पे सवाल ये पूछे जा रहे हैं, उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका पता पूछ रहे हैं, कौन आता है कौन जाता है उसके बारे में पूछ रहे हैं, उनके एड्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर सिर्फ प्रोफॉर्मा तक ये बात सीमित रहती तो हम फिर भी समझते, पर अगर ये रिपीटेडली वहां पे आए जा रहे हैं और सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ हैं, क्यों हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कौन आता है कौन नहीं जाता, तो सवाल बहुत क्लियरली लगता है कि देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। ये सिर्फ एक रूटीन फॉर्म नहीं था। सवाल ऐसे पूछे जा रहे थे जो इंक्वायरी की तरह हो, इंक्वायरी के रूप में हो। इसलिए हमें इस चीज से आपत्ति है। और जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की बासी जी ने कि बात सिर्फ 12 तारीख की विजिट के बारे में बात की, उन्होंने 2 तारीख की विजिट के बारे में नहीं बात की, 14 तारीख की विजिट के बारे में नहीं बात की, तो वो भी हम सामने लाना चाह रहे हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है गुजरात में भी और बहुत सारे स्टेट्स में भी जहां पे उन्होंने रूल किया, और रिसेंटली नितिन गडकरी जी पे भी जो स्नूपिंग हुई है, तो हम ये उजागर करना चाहते हैं कि अब ये ऑपोजिशन को भी स्नूप करना चाह रहे हैं, जानकारी रखना चाह रहे हैं कौन कहां किस वक्त क्या कर रहा है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है। ठीक है, क्योंकि आपने नितिन गडकरी की बात की तो मुझे मुंबई जाना होगा। मैं चलूंगी मुंबई प्रेम शुक्ला के पास। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस कहती है और जैसे कि आपने अभी प्रियंका जी को सुना, वो ये कह रही है कि अगर केवल एक दिन वो प्रोफॉर्मा ला के भरा देते उन बेतुके सवालों वाला तो हमें शक नहीं होता, लेकिन 2-3 बार वो आए और फिर ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि किसके साथ उठते बैठते हैं, कौन उनके आगे पीछे, तो शक होना लाजमी है। आपको इस बात में दम नजर आता है? नहीं, सबसे पहली बात, पुलिस अधिकारियों ने सचमुच ये सवाल पूछा है क्या? प्रोफॉर्मा उसने भरवाया होगा,
ठीक है, जो प्रियंका जी कह रही हैं, जो एक एसपीजी प्रोटेक्टी है, एसपीजी प्रोटेक्टी के यहाँ तो ऑलरेडी विजिटर्स की लिस्ट होती है, उसको बहुत स्क्रीन करके ही विजिटर्स मिलते हैं। तो सरकार उसको जानना चाहे तो एसपीजी कनेक्टेड जो कंसर्न मिनिस्ट्री है बहुत आसानी से जान लेगी। उसके लिए किसी शमशेर सिंह को वर्दी पहनाकर वहां भेजकर इस तरह के प्रश्न पूछवाने की जरूरत हमारे यहाँ जो एसपीजी एक्ट है उसके अंतर्गत ही नहीं है। और एसपीजी एक्ट जो है पी चिदम्बरम जी ने ड्राफ्ट किया है, कोई नया ड्राफ्ट नहीं हुआ है। तो एक एसपीजी प्रोटेक्टी के बारे में इस तरह का फॉर्म भराया जा रहा है और ये फॉर्म भराना रूटीन है। वो उस रूटीन को यदि संसद में आपका जो है एक मंत्री, जिम्मेदार मंत्री कह रहा है कि रूटीन है, सोनिया जी का भी हुआ, प्रियंका जी कहती सोनिया जी का नहीं हुआ, तो प्रियंका जी, सोनिया जी और राहुल जी ये दोनों भी जो है वो सांसद है, सम्मानित सदस्य हैं। यदि संसद में किसी सांसद के संदर्भ में कोई मंत्री गलत जानकारी देता है तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आप ले आइए, आपकी खुद समझ में आ जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। अब जासूसी जैसे मामले से इसको जोड़ना जो है, नितिन गडकरी के यहाँ स्नूपिंग हुई, ये संडे गार्जियन की एक खबर है, लेकिन इसको किसी ने सरकारी तौर पर पुष्ट किया क्या? इस तरह की बहुत सारी खबरें चलती हैं। इस तरह खबर तब भी थी कि प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में पी चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे, प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय बगिंग की कोशिश की गई, उस समय भी पेस्ट मिले थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो ये स्नूपिंग कर रहा था। फिर तो स्नूपिंग की आपकी भी आदत रही है और ये स्नूपिंग तो शुरू ही आपने की, क्योंकि ये जो तंत्र है, भारतीय जनता पार्टी तो एक बार 6 वर्ष के लिए और अभी 9 माह से 6 माह 9 वर्ष का टोटल कार्यकाल है और 50 साल इस तंत्र में स्नूपिंग की जो छूट है, जो प्रचलन है, जो तंत्र का दुरुपयोग है, इसका बीज आपने बोया। इस पर अब आपको संसद में बिना किसी प्रमाण के, अभी सामान्य व्यक्ति भी, जैसे आपने शीतल जी ने शुरू किया तो कहा सामान्य ज्ञान का विद्यार्थी भी जानता है कि जासूसी वर्दी पहन के नहीं की जाती। तो इसमें थोड़ा सा जो है हास्यास्पद लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल। प्रियंका, दीपक के पास भी आऊंगी, लेकिन प्रियंका, क्योंकि आपसे कई सवाल आपकी तरफ इन्होंने पॉइंट किए हैं, इसलिए मैं आपके पास आना जरूरी है अभी। उनका ये कहना है कि ये जो कल्चर है जासूसी का, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस इस तरह की गतिविधियां और कार्रवाइयां करती आई है पास्ट में, और बीजेपी की सरकार जो है वो इस तरह का कुछ करने की मंशा नहीं रखती है। बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है तो इस मुद्दे को हवा देकर आप खामखा तूल दे रहे हैं। नहीं, मुद्दा बिल्कुल है और इस मुद्दे को हम बनाए रखेंगे। दूसरी बात, मैं प्रेम शुक्ला जी को याद दिलाना चाहूंगी कि गुजरात सरकार के जिस तरीके से केसेस निकले हैं, जहां पे ब्यूरोक्रेट्स, एक्टिविस्ट, लॉयर्स, ऑपोजिशन क्या उनके खुद के पार्टी मेंबर्स पे स्नूपिंग की जाती है, ये जानी हुई चीज है। और एक और एपिसोड आया था जहां पे एक प्राइवेट सिटीजन की राइट टू प्राइवेसी का पूरा उल्लंघन कर उस पर स्नूपिंग की गई थी। ये भी एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। एक और एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, भले ही वो कहना चाहें कि नितिन गडकरी पे कोई ठोस वो नहीं है, प्रूफ नहीं है, पर ये भी दूसरे एक चैनल ने कवर किया था कि कहां कौन से कमरे में उनके बगिंग डिवाइसेस पाए गए थे। दूसरी चीज मैं प्रेम शुक्ला जी को बताना चाहूं कि ये ऐसी सरकार है जहां पे खुद के कैबिनेट जो मेंबर्स हैं उनको कैबिनेट एजेंडा नहीं दिया जाता है। जब वो मीटिंग अटेंड करने आते हैं तो उनको एक किंडल डिवाइस दिया जाता है और उसी में वो 1000 पेजेस के जो एजेंडा होता है पढ़कर उनको वापस करना पड़ता है। तो इस तरीके की जो सरकार इतना सीक्रेसी बरतती हो, ऐसी सरकार जो खुद अपने लोगों को ट्रस्ट नहीं करती हो, तो वो सरकार ऑपोजिशन पे स्नूप करे। ऑपोजिशन की जो मैं कहूंगी जहां आते हैं जाते हैं उन पे निगरानी बना रखना, तो वो बहुत ही इजी हो सकता है, क्योंकि वो पार्टी की आदत रही है, बनी रही है। गुजरात मॉडल हमने देखा है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन पहले दीपक के पास चलना जरूरी है। दीपक, आपने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे आपने पूरे पत्रकारिता के कार्यकाल के दौरान, अभी भी आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये खामखा इसको मसला बनाया जा रहा है, एक सामान्य सी रूटीन है, कई सालों से इसी तरह का प्रोफार्मा पेश होता रहा है जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने कहा, या फिर वाकई इसमें कुछ दम है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारी जासूसी कराई जा रही थी? देखिए शीतल, अभी जो डिबेट हो रहा है ये एक पॉलिटिकल डिबेट है किसी घटना को लेकर। अगर मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिहाज से देखूं तो अगर राहुल गांधी के मोबाइल का कोई डाटा हैक होता, या उनका कोई पर्सनल लैपटॉप है वो हैक हुआ होता, या कोई वहां संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया होता, या उसके बारे में कोई जानकारी होती,
तब हम इस घटना को स्नूपिंग से जोड़ के देख सकते थे। ये एक सिक्योरिटी वेटिंग की बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है, हर साल होती है, लुटियन जोन में होती है, आप इसको सिक्योरिटी ऑडिट भी कह सकते हैं। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि सरकार के पास गृह मंत्रालय में एक बाकायदा पॉलिटिकल जासूसी करने के लिए एक ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का अधिकारी है जो मोतीलाल नेहरू मार्ग पे बैठता है, एक ऑफिस है, पूरा सेटअप है जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है राहुल गांधी के निवास से। तो अगर वो लोग होते या उनके ऊपर कोई उंगली उठी होती तो हम इस चीज को देखते, लेकिन लोकल पुलिस वहां पर जा रही है, सिक्योरिटी वेटिंग करने जा रही है, सिक्योरिटी ऑडिट करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है जासूसी हो रही होगी, लेकिन ये जो घटना है ये मुझे इस पर संदेह है कि इस घटना में कोई जासूसी का अंश मुझे नहीं लगता। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं कि मोदी जी की जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है जासूसी हो रही होगी, लेकिन ये जो घटना है ये मुझे इस पर संदेह है कि इस घटना में कोई जासूसी का अंश मुझे नहीं लगता। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं कि मोदी जी की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो अधिकारी हैं उनके चहेते हो सकता कर रहे हो। डोवाल साहब जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो रहे हैं, महारत है उनको, हो सकता है कि वो एक जासूसी कर रहे हो, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन ये जो घटना है, इस घटना को अगर हम जासूसी से जोड़ के देखेंगे, स्नूपिंग से जोड़ के देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह का जो एक रिसेंट पास्ट रहा है स्नूपिंग का और इस तरह की चीजों का, उसको जोड़ के कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है, माइलेज लेना चाह रही है। बिल्कुल प्रियंका, आप जवाब देना चाह रही हैं। शीतल जी बस 30 सेकंड में जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूं जो मुझसे पहले बोल रहे थे उनको जर्नलिज्म के दीपक शर्मा थे, मैं उनसे खुद से पूछना चाहूंगी कि दीपक जी से पूछना चाहूंगी, 2 दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं वेद मारवा जी और गुप्ता जी, जिन्होंने क्लियरली कहा है कि ऐसा कोई परफॉर्मा उनके समय पे नहीं था। और गुप्ता जी ने ये तक कहा कि हाइट ऑफ सॉरी मैं माफी मांगती हूँ कि मैं नाम नहीं जान पाई, मुझे मैं माफी मांगती हूँ दीपक। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़े। फिर से रिपीट करूंगी कि के गुप्ता जी हों या वेद मारवा जी हों, दोनों ने इस परफॉर्मा को इडियोटिक बताया है और ये तक कहा है कि उनके समय पे ऐसा कोई परफॉर्मा नहीं भराया जाता था। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी दीपक जी, जो एक एसपीजी प्रोटेक्टी होते हैं उनपे उनके सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है, दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी के नाम से जाती है और इस तरीके के सवाल जवाब करती है। जब सिक्योरिटी एसपीजी के अंडर में है तो दिल्ली पुलिस का क्या मुद्दा बनता है कि ये पता करें कि उनके एड्स कौन है, उनके साथ कौन काम करते हैं, कौन उठता है, कौन बैठता है। आप प्रोफार्मा से मतलब रखिए, प्रोफार्मा भरवा कर ले जाइए और तुगलक लेन के आगे पीछे घूमना, और जब एसपीजी आपको कन्फ्रंट करती है तब आप जवाब देना कि हम बस ये पता कर रहे थे, तो उससे ये शक उठता है कि ऐसा क्यों है कि दिल्ली पुलिस वहां पे इधर इर्द गिर्द घूम रही है और क्यों ऐसी इस तरीके के अटपटे सवाल पूछ रही है। देखिए, मैं आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं सरकार का या गृह मंत्रालय का प्रवक्ता नहीं हूं, दिल्ली पुलिस का हूं। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि मारवा साहब अरसे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, आईपीएस थे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है जो हमने बातचीत करी है अधिकारियों से, ये एक्सरसाइज काफी सालों से हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि थाने लेवल की और स्पेशल ब्रांच ये दोनों मिलकर ये एक्सरसाइज करते हैं, लुटियन जोन नहीं होती। अहमद पटेल साहब की भी वेटिंग हुई है, सोनिया जी की भी हुई है, अडवाणी जी की भी हुई है, ये सारा डाटा अवेलेबल है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो जिस तरह का जिस तरह का जो कहना चाहूँ, सोनिया जी की नहीं हुई है, नहीं, पर यूपीए के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ। यूपीए के कार्यकाल में ऐसा हुआ, आपने भी किया। आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने ये बात मानी है कि जो प्रोफार्मा है, देखिए इससे एक फायदा हुआ। उन्होंने कहा प्रोफार्मा में बहुत सी ऐसे क्लॉजेज हैं, इस तरह की ऐसी जानकारियां हैं जिसकी जरूरत नहीं है, तो अब उस प्रोफार्मा को वेट किया जा रहा है। ये एक अच्छी खबर आ सकती है आपके मुद्दा उठाने से। लेकिन अगर आप इसको स्नूपिंग से जोड़ के देख रही हैं तो प्रथम दृष्टया ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा, इसको स्वीकार करिए। प्रियंका, हास्यास्पद लगता है, इसे स्वीकार कीजिए। नहीं, मैं दीपक जी जो कह रहे हैं मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूं और मैंने उनसे गृह मंत्री के प्रवक्ता के हिसाब से नहीं पूछा। एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने कुछ सवाल रखे थे, उसके अगेंस्ट में मैंने जवाब देते हुए काउंटर क्वेश्चंस उनसे पूछे थे। तो गुप्ता जी ने भी कहा, सिर्फ वेद मारवा जी नहीं है, गुप्ता जी ने भी कहा है कि एकदम इडियोटिक है कि इस तरीके का फॉर्म भरवाया जा रहा है और इस फॉर्म का बहाना बनाकर बोला जा रहा है। दूसरी चीज मैं कहूंगी, बसी जी ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था
उन्होंने 2 तारीख का, जहां एएसआई शमशेर जी का पूरा मुद्दा था जिससे हमने सवाल उठाए थे, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने वो 12 तारीख के जो पुलिस विजिट थी उसके बारे में बात की। उससे तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। हमने 2 तारीख की जो विजिट हुई है और 14 तारीख की जो विजिट हुई है और जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं उसको लेकर हमें बिल्कुल लगता है कि ये सवाल जो पूछे गए हैं मुद्दे से भटककर हैं। इसलिए हमें बिल्कुल विश्वास है कि सरकार, और मैं सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में नहीं कह रही हूँ या रीसेंट इवेंट्स के बारे में नहीं कह रही हूँ। ये एक नोन फैक्ट है कि गुजरात में काफी सालों से स्नूपिंग हो रही है, लोगों के फोन टैपिंग हुए जा रहे हैं 2002 के बाद से। तो मैं उस मुद्दे पे कह रही थी, इसलिए हमें बोलना चाह रहा हूँ बिल्कुल सरकार को लेकर। और दूसरी रही बात, सोनिया गांधी जी की बात रही, उन्होंने ऐसा कोई प्रोफार्मा नहीं भरा है, ना ही उनकी किसी ऑफिस। ठीक है, लेकिन उनकी आपकी सरकार ने जरूर भरवाया है। दीपक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्नूपिंग है या एस्पिनेज है या जासूसी, इसके कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं। इसका आप कुछ आपको हस्ताक्षर दिखेगा, कुछ आपको इसके चिन्ह मिलेंगे। वो चिन्ह इस पूरे प्रकरण में नहीं मिल रहे हैं, आप इसको मानिए। स्नूपिंग में मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर उनका लैपटॉप हैक हुआ होता, उनके मोबाइल से कोई डाटा चुराया गया होता, कुछ संदिग्ध व्यक्ति वहां पर पाए गए होते, इस तरह का कोई मूवमेंट होता और उनको चिन्हित ना किया गया होता। यहाँ पर जो लोग आप कह रहे हैं कि आए थे, वो कांस्टेबल आइडेंटिफाई कर लिए गए, पुलिस कमिश्नर ऑन रिकॉर्ड पर हैं, सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में जवाब दिया जा रहा है ऑन रिकॉर्ड, सब कुछ आइडेंटिफाई है, एक प्रोफार्मा एग्जिस्ट करता है, बाकायदा लिस्ट दी गई है। पुलिस कमिश्नर और सरकार ऑन रिकॉर्ड 12 तारीख की विजिट को लेकर है, ना कि 14 तारीख की विजिट को लेकर या 2 तारीख की विजिट को लेकर। इसमें भी हम क्लैरिटी रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए, सुधांशु मित्तल इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुधांशु जी, तमाम लोगों का ये मानना है कि बड़े ही दोयम और हास्यास्पद तरीके से आप राहुल गांधी की जासूसी करा रहे हैं। मुझे तो हास्यास्पद तो ये लगता है आऊंगी आपके पास, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं शीतल जी आप जरा कल्पना करिए, राहुल गांधी जी जो है वो एसपीजी प्रोटेक्टी है। ना केवल उनकी व्यक्तिगत डिटेल्स जो है एसपीजी के पास है, उनकी सारी गतिविधि जो होती है वो एसपीजी के निगरानी में होती है। क्योंकि जब उनकी सुरक्षा करी जाती है तो लोग आसपास होते हैं, कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। जब किसी को जासूसी करनी होगी तो उसका इस्तेमाल होगा, या एक सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का और एक कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का जाके उनकी जासूसी करने वाला है। कितनी हास्यास्पद ये चीज है, उसका और आपको उदाहरण समझाता हूं। मेरे पास तमाम कांग्रेस के लोग आके कह चुके हैं कि सुधांशु जी, गृह मंत्रालय तो आप ही लोगों के पास है, राहुल गांधी जी कहाँ है हमें तो नहीं पता लग रहा। गृह मंत्रालय को पता होगा, एसपीजी को पता होगा, जरा कृपा करके बतला दीजिए। ये बताता है कि कहाँ जानकारी। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप नाम ले लीजिए। जब आप जोक शेयर कर सकते हैं तो नाम ले लीजिए ना, जिन्होंने आपको ये बोला है। मैं खत्म कर दूं। आप इल्जाम किसी पे भी कुछ भी लगा दें हमारी पार्टी के मेंबर्स का नाम लेकर, और भाई आपको बोलने दो, ये आप नाम लीजिए ना। जी बिल्कुल, मैं जब बात कर लूं उसके बाद जो आपको बोलना बोलने दीजिएगा। पहले मुझे मेरी बात तक लेने दीजिए, फिर आपको जो बोलना बोलिएगा। ऐसा है, आपके यहाँ प्रवृत्ति जो है खौफनाक है। लोग डरते हैं कि सामने नाम ना आ जाए, और मैं अपने दोस्तों को कम से कम जो है उनको बचा के रखना चाहता हूं, ताकि गाज गिरनी किसी और पे चाहिए, बेचारे पे गाज गिर जाएगी। सत्यता यह है कि अगर, अच्छा मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है, हमें कम से कम एवरेज इंटेलिजेंस का तो क्रेडिट दे दीजिए, एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए। जिसको स्नूपिंग करनी होगी, जिसको निगरानी रखनी होगी, वो कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को भेज के दिल्ली पुलिस के ये करेगा। ये आपकी कल्पना हो सकती है, मुझे नहीं लगता कोई सामान्य इंटेलिजेंस के आदमी की कल्पना। सुधांशु जी, ठीक है। आखिरी और आपको बात बताना चाहता हूं, जब आप लोग हास्यप्रद, बस आखिरी चीज, जब हास्यप्रद इल्जाम लगाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि हमें जो है लोकसभा की या संसद की कार्यवाही नहीं चलने देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये वैसे ही है कि भाई मेरे धोबी का जो है गधा भाग गया था। ठीक है, ठीक है, मतलब संसदीय कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते, इसलिए आप ये कह रहे हैं, या आप बीजेपी का कहना है, सुधांशु मित्तल कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम ये बहस जारी रखेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद के पास भी चलेंगे, क्योंकि कल तक समाजवादी पार्टी को नहीं लग रहा था कि ये जासूसी है, लेकिन अब आज नरेश अग्रवाल कहते हैं कि अब तो फोन भी टैप हो रहे हैं। इसका जवाब मैं लूंगी मोहम्मद शाहिद से एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। कि राहुल गांधी की जासूसी करा रही है मोदी सरकार, जबकि सरकार का कहना है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये रूटीन है, ऐसा होता चला आया है, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें जासूसी की कहीं कोई मंशा नहीं है। इसी पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ, एक बार फिर से पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा दें। सुधांशु मित्तल वरिष्ठ नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ मोहम्मद शाहिद वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं, प्रेम शुक्ला एडिटर दोपहर का सामना, दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मदन लाल आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन लाल जी के पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शाहिद साहब के पास। शाहिद साहब, 2 ही रोज पहले नरेश अग्रवाल कह रहे थे कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, जासूसी का कोई मसला नहीं है, रूटीन है, और आज जब उनको लगा कि बवाल बढ़ रहा है, कांग्रेस तूल दे रही है, तो आज उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, बोला कि वो तो फोन टैपिंग तक चले गए। तो ये पलटी क्यों मारी उन्होंने? देखिए शीतल जी, उनको लगा कि बवाल बढ़ रहा है, कांग्रेस तूल दे रही है, तो आज उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, बोला कि वो तो फोन टैपिंग तक चले गए। तो ये पलटी क्यों मारी उन्होंने? देखिए शीतल जी, नहीं शीतल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं थोड़ा सा पीछे इतिहास में कांग्रेस के ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे देश के, तब राजीव गांधी साहब ने इसी तरह का इल्जाम लगा के पार्लियामेंट नहीं चलने दिया था। आप तो बहुत बड़ी पत्रकार हैं देश की, आपकी जानकारी होगी, और दीपक शर्मा साहब भी बैठे हैं, उनको भी जानकारी होगी। और सेम यही पैटर्न था कांग्रेस का उस वक्त भी, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, और उसी बात को लेकर इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चली थी, तो उसमें सरकार गिर गई थी। कांग्रेस आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के मुद्दे को उठा रही है, मगर एक दूसरा सवाल ये उठता है कि एसपीजी प्रोटेक्टिव अगर किसी पॉलिटिशियन की, अगर एक सिंपली कांस्टेबल या एएसआई लेवल का दरोगा जाता है, तो ये भी एक अजीब सी बात नहीं लगती है कि जिसके वहां एसपीजी का प्रोटेक्शन हो। एसपीजी इस देश की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसी मानी जाती है। जहां तक मुझे जानकारी है कि इस प्रक्रिया का जो इस तरह का प्रोफार्मा भरने का काम 1957 में शायद शुरू हुआ था, मगर इस तरह की जो छोटी सोच की जो सरकारें बनने लगी, उससे इसका एक जो गिरावट आई है, ये एक सोचनीय विषय है। नहीं, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप शाहिद साहब, आप घुमा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं चीज को, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कि नरेश अग्रवाल को कल तक ये जासूसी नहीं नजर आ रही थी, आज उसमें उन्होंने बढ़कर 2 पॉइंट और जोड़ दिए, तो अचानक ये क्यों पलटे हैं? वो आपकी पार्टी क्यों पलटी, बताइए। शीतल जी, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, आप देश की बड़ी पत्रकार हैं और आप बहुत जानकार पत्रकारों में नाम है आपका। मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं ये एक बात जो कह रहा हूं, दूसरी बात कह रहा था। नरेश अग्रवाल जी ने, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यशैली गुजरात गवर्नमेंट पूरी देख चुकी। गुजरात के जो लोग हैं, 6 करोड़ लोग, वो भी देख चुके हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें कहीं शक की गुंजाइश तो बनती है इस तरह की बातों से। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आप फिर घुमा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको इसमें जासूसी नजर आती है या नहीं आती है? आपके लिए ये जासूसी का मामला है राहुल गांधी की या नहीं है? आप मुझे एक सहाय नाम में बोलिए। मैंने पहले जब आपने शुरुआत करी शीतल जी, मैंने कहा आपको कांग्रेस का जो कल्चर है पुराना, मैंने आपको वो बताया। चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के खिलाफ भी इन्होंने ऐसे ही काम किया। जब राजीव गांधी साहब हयात थे, इस मसले पर आप टिप्पणी दीजिए कि क्या हो रही है राहुल गांधी की स्पाइंग या नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि नरेश अग्रवाल ने परसों कहा कि कोई स्पाइंग नहीं है, तो नॉर्मल है, और आज वो कह रहे हैं कि फोन टैपिंग भी हो रही है। तो कर रहे हैं। बस इतनी सी बात मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मैंने नहीं कहा। वो तो मना कर रहे हैं कि नहीं हो रही है, कह रहे कांग्रेस मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए। शीतल जी, एक मुद्दा मुझे उपस्थित नहीं, 30 सेकंड का टाइम चाहिए शीतल जी। बोलिए। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मैं इस पे एक थोड़ा सा पिक्चर का डायलॉग बताऊंगा। जिनके घर शीशे पे होते हैं वो दूसरे के घर पत्थर नहीं फेंका करते। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पे लागू होता है। मगर आज की तारीख में जासूसी हो रही है कि नहीं हो रही है? राहुल गांधी की जासूसी इस एपिसोड से आपको लगती है कि नहीं लगती है? के पास एसपीजी किसने क्या किया वो छोड़ दीजिए। वहाँ इस तरह के दरोगा और पुलिस का जाना ये भी एक सोचनीय बात है। इसका एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि जासूसी हो रही है राहुल गांधी की, बीजेपी करा रही है, बीजेपी सरकार, इसका आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। मैंने क्या कहा, देखिए मैंने कहा कि जो बीजेपी के प्रधानमंत्री का कैरेक्टर है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कैरेक्टर है उसके अंदर यह सोचनीय विषय तो है ही है, इससे कहीं से नकारा नहीं जा सकता। सवाल इनसे पूछा मगर शीतल जी आपको बताऊं, आपको एक सबसे शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कि इस देश में नेशनल ठीक है शाहिद साहब एक बार दीपक जी का सवाल सुन लीजिए, फिर प्रेम जी आपके पास भी आऊंगी। जासूसी मुद्दे शाहिद भाई, मैं एक सवाल आपके सामने करना चाह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था, जब शीतल ने मुझसे सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि जासूसी के मुद्दे से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, उसके लिए पूरी ब्रांच है मोदी साहब की सरकार के पास। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो विषय आपने उठाया है वो सही है, जासूसी है, लेकिन क्या ये विषय इस घटना से मेल खा रहा है? इस घटना से मेल खा रहा है विषय, जो घटना हुई है, क्या ये जासूसी की लगती है? क्या विषय और जो आपने घटना देखी उसके बीच में कोई तालमेल है? दीपक भाई, देखिए दीपक भाई, आप तो आपके लिए भी वही अल्फाज मैं इस्तेमाल करूंगा जो शीतल जी के लिए कहा मैंने। देश के बड़े इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों में आपका नाम रहा है। मैं लखनऊ से आपको जानता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली से जान रहा हूं। आप हो चाहे दीपक चौरसिया साहब हो। मैं बात दूसरी कह रहा था, मैं कह रहा हूं कि जिस पॉलिटिशियन के पास, जैसा आज तर्क मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आया कि सुषमा स्वराज जी का प्रोफार्मा भराएगा, मगर सुषमा स्वराज जी के पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है। अगर उनसे भराया गया तो ये अगर तो मतलब आप सीधे अल्फाज में मैं ये मान लूं कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो घटना है इसका सीधा सीधा मतलब है कि राहुल गांधी की जासूसी कराई गई, कांस्टेबल को भेज के जो भी इन्वेस्टिगेशन कराई गई वो आपको जासूसी लगती है, यही आप कह रहे हैं, यही स्पष्ट होता है। अब हम और कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मदन लाल जी के पास चलूंगी। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी तो इस तरह की बातें कर रही है जैसे कि सारा जो है भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल तक का ये हवाला दे रहे हैं। स्वयं जब टीवी राजेश्वर गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राजभवन से उनके सरकार की जासूसी हो रही है, क्योंकि आईबी का एक्स डायरेक्टर राजभवन में बैठा दिया गया है। अमर सिंह के टैप जो है, अमर सिंह की बातचीत के टैप क्या बिना जासूसी के ही प्रकट हो गए थे? और वो जासूसी जो है किस तरह से उसमें सरकार का हाथ था, ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक गई। तो इस तरह की जासूसी के शिकार होने के बावजूद इन पर भी आरोप लगते रहे मायावती के द्वारा कि हमारे साथ भी इसी तरह करते सरकार में बैठ के। और जासूसी के इन आरोपों के जो सबसे आरोप का जो तरीका है, जो सिंपल प्रोटेक्टिव भी होता है, अगर किसी पुलिस थाने के ज्यूरिसडिक्शन में रह रहा है तो उस ज्यूरिसडिक्शन में उसका डिटेल रिकॉर्ड होता है, ये प्रोसेस है। और कोई आज का प्रोसेस नहीं, एसपीजी प्रोटेक्टिव की बात जाने दीजिए। सिंपल किसी को एक जो है कांस्टेबल भी अगर गार्ड मिला है तो साल भर में एक बार उस पुलिस स्टेशन को एक रिपोर्ट जाती है, ये फला जगह रहते हैं, इनके घर का मकान का साइज इस तरह का है, जाने का साइज इस तरह से, खतरा इस तरह से हो सकता है। लोकल पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और अकेले दिल्ली में हो रहा है ऐसा नहीं है, मुंबई में भी हो रहा है, और हर शहर में इस तरह की व्यवस्था है। आप उसको जासूसी से जोड़ रहे, जासूसियां तो हुआ करती है और इस सरकार में भी इस तरह के आरोप लगाने का प्रयास चल रहा है। कुछ हो सकता है आंशिक सत्य भी हो, ये आप मानते हैं जासूसी हो रही है? जासूसी की भी जाती है। नहीं, जासूसी तो हर सरकारें करती रही है। आज दिन तक ऐसी कोई सरकार मुझे नहीं दिखी जिसने जासूसी न की हो, लेकिन वो जासूसी आपके निजी तो मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जासूसी कराई जा रही है, वो मापदंड। प्रेम शुक्ला जी आप भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कराई जा रही है। आप भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जासूसी कराई जा रही है? बिल्कुल कह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं कराई जा रही है। भारतीय सरकार का बिल्कुल नहीं कराई जा रही है। आपके साथ सरकारें कराती है, ऐसे कोई प्रमाण हो, ऐसे कोई प्रमाण हो कि राहुल गांधी की कोई हरकत जो है उसको जो है जासूसी के दायरे में लाया जाना आवश्यक है, तो सरकार कोई अधिकार है वो कर सकती है।
ठीक ठीक, सुधांशु जी के पास मैं आऊंगी। सुधांशु जी आपके पास ब्रेक पर भी जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले मदन लाल जी के पास चलती हूँ। मदन लाल जी, आप लोगों की, आपकी पार्टी की मांग रही है कि सुरक्षा और पुलिसिंग जो है वो दिल्ली सरकार को दे दी जाए, तो कल को अगर ऐसा हो जाता है तो आप भी ऐसे ही इसी तरह से जासूसी कराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि एसपीजी का काम इस संदर्भ में प्रोटेक्शन का है, और हो सकता है सरकार के पास आज के दिन जासूसी कराने के लिए दिल्ली पुलिस से अच्छा कोई साधन ना हो। उन्होंने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को तो भेज दिया, पकड़ा जाएगा तो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, फॉर्म के थ्रू तहकीकात कर रहा है, और न पकड़ा जाएगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा जो सरकार की किसी संस्था को चाहिए, जिससे वो राहुल गांधी जी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करे। तो ये सीधा सीधा मामला लगता है कि जासूसी हो रही है, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम तो एसपीजी का है, फिर दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही, और आज के दिन को यह कहे कि दिल्ली पुलिस का मात्र सिपाही है, सब जानते हैं दिल्ली पुलिस वर्ल्ड की सबसे बेहतर पुलिस में से एक है, और आज के पास उसके जो कांस्टेबल हैं वो ज्यादातर ग्रेजुएट है, और किसी ग्रेजुएट सिपाही को यह कहना कि मात्र वो वहां वैसे ही किसी फॉर्म को भरवाने गया होगा, ये बात समझ में नहीं आती। तो लगता है जरूर जासूसी की जा रही है, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी है। राहुल गांधी जी को साधारण भी नहीं है। हर पुलिस स्टेशन में जो मुझे यही लगता है, दीपक की बात से, प्रियंका की बात से, शाहिद साहब की बात से, प्रेम शुक्ला जी ने भी कबूला, सुधांशु जी आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगी, और अभी मदन लाल जी ने भी कहा, तो लब्बो लुआब यही कि जासूसी किसी न किसी स्तर पर हो रही है, हर कोई कराता है। इस पर बहस करेंगे। सुधांशु जी आपके पास भी आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी ये बड़ी बहस जारी है। उसी बड़ा मसला हो गया है, इस पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले मदन लाल आम आदमी पार्टी के एमएलए कह रहे थे कि पुलिस की आड़ लेकर ये करवाया जा रहा है, ताकि अगर पकड़ा गया तो बेचारा कांस्टेबल पकड़ा जाएगा। दीपक, आपको इसमें क्या लगता है? क्या ये ध्यान भटकाने की एक तरीका हो सकता है, या फिर वाकई ये एक स्पाइंग का केस आपको लगता है? क्या आपकी क्या एनालिसिस है? देखिए शीतल, ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है एक टैक्टिक्स हुई है, मनमोहन सिंह जिस तरह से आंच में फंसे हैं कोयला स्कैम की। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, मैं इन तथ्यों पे आना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि इस तरह का प्रोफार्मा जो सिक्योरिटी का है वो एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, और इसको पुलिस की भाषा में सिक्योरिटी वेटिंग कहते हैं। आप इसको सिक्योरिटी ऑडिट मानिए, एक कंपल्सरी एक्सरसाइज है, और ये थाने स्तर से और स्पेशल ब्रांच करती है, और सब इसकी परिधि में आते हैं। मेरा मानना है कि हो सकता है जासूसी हो रही हो, क्योंकि अमित शाह, मोदी, अजीत डोभाल, ये जो पूरा जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, पारंगत हैं जासूसी में। लेकिन ये जो प्रमाइस है, ये जो घटना है, ये जो विषय है जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसको इतना बड़ा एक स्पिन दिया जा रहा है कि साहब 2 कांस्टेबल चले गए और ये जासूसी कर रहे थे, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा नौसिखियापन है। ये थोड़ा अमेचरिश एक तरह के एक्यूजेशंस हैं। बेहतर होता कि कोई टेलीफोन टैपिंग की घटना सामने आती, कोई हैकिंग की घटना सामने आती, कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां देखे जाते, तब हम यकीन करते कि हाँ, कांग्रेस ने एक जबरदस्त मुद्दा उठाया है और मोदी पर, सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश की है। लेकिन अभी ये बहुत ही अमेचर एक्सरसाइज मुझे लग रही है। बिल्कुल। सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु जी। मैं दीपक जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हुए एक चीज और कहना चाहता हूँ। आप कौन सी वाली बात से इत्तेफाक रखते हैं? 3 बार हुआ। आप उनकी कौन सी वाली बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि जो सर्वे सर्वा है सरकार के, वो जासूसी में पारंगत है, जासूसी में पारंगत है, या फिर दूसरी बात? सुधांशु जी, मैं आपको टोकूंगा एक लाइन बस शीतल की इजाजत से। सुधांशु जी, आज जेटली जी ने सरकार की तरफ से सफाई दी, जेटली साहब खुद विक्टिम रहे हैं जासूसी के। मैं आपसे वही कह रहा था दीपक जी, 2 पहलू और 2 पक्ष हमें समझने चाहिए। एक तो जो आपने पहले कहा कि जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो बचकने का इल्जाम है, क्योंकि 3 किस्सों की बात करी थी प्रियंका जी ने। एक बात चलिए मानते हैं कि तीनों ये गए थे, अच्छा क्या जासूसी करते वहां पे? वो जाके ऐसी कौन सी जानकारी ले सकते थे उनके स्टाफ से या परफॉर्मर भर के, जो जानकारी वैसे ही उपलब्ध नहीं है? ज्यादा से ज्यादा उनकी क्रिया को आप एक कह सकते हैं कि फालतू की एक एक्सरसाइज जिसमें दिमाग का एप्लीकेशन नहीं है,
वो एक रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन जानकारी क्या निकलने वाली है? एक और मैं यहां पे कहता हूं, एक एजेंसी होती है जिसका नाम है आईबी, इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगर जानकारियां लेनी है तो जानकारी का भंडार तो आईबी सबसे ज्यादा होता है, क्यों? उनका काम है व्यक्तियों की सुरक्षा के विषय में खुफिया जानकारी, देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा उसकी जानकारी, राष्ट्रीय हित में वो सारी सूचनाएं, आतंकवाद, माओवाद या जो भी हो, या इकोनॉमिक इंटेलिजेंस हो, कुछ भी हो, आईबी एक ऐसा संगठन है जिसके पास जानकारियों का भंडार होता है और वो जानकारी हर एक के लेते हैं। और आईबी का एग्जिस्टेंस जो है वो एनडीए में नहीं चालू हुआ है, वो जब से ये देश चालू हुआ उसके बाद से आईबी का जो है वो आईबी यहां की असलियत है। तो इसलिए कृपा करके जिन्होंने राज एक लंबे अरसे तक चलाया हो, उनसे ही उम्मीद करी जाती है कि वो बचपने के इल्जाम न लगा के कोई गंभीर बातें करें। अभी मदन लाल जी कह रहे थे, मदन लाल जी एक कहावत है, छाछ बोले से बोले छलनी भी बोल रही है अब तो। मतलब आप लोग गंभीर राजनीति करिए, घर संभालिए, जनता ने बहुत बड़ा जनादेश आपको दिया है, उनकी आकांक्षाओं पे उतरिए, सिर फुटेबल ना करिए, अपनी घर की चीजें कर लीजिए डाइवर्ट करने के लिए, जैसे कांग्रेस डाइवर्ट करने के लिए कर रही है, आप भी डाइवर्ट करने के लिए एक्सप्लेनेशन है। वो सिपाही वहाँ क्या कर रहे थे? गंभीर राजनीति का आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है इस बात की कि वो सिपाही वहाँ क्या कर रहे थे? हम किसी की जासूसी नहीं करा रहे जो आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? वो सिपाही कर क्या रहे थे फिर? अच्छा, मैं अपनी बात तो खत्म कर लूं। क्यों गए, किस कैपेसिटी में? अपनी बात तो खत्म करने से बेहतर है आप भी समझिए इस बात को। मुझे बताता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। आपके कहने का लहजा, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? मुझे अपनी बात तो समझा। सिपाही कर क्या रहे थे वहाँ? पूर्व मुख्यमंत्री पर बोल क्या रहे हैं? इस तरह की हल्की राजनीति में आप लोग चलिए आप इस पर आगे हमारे पास आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा, एक लाइन कहना चाहूंगा जी, घटना छोटी है, विषय बड़ा है। घटना छोटी है, विषय बड़ा है और इसीलिए इतना बवाल खड़ा है। फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।